नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरटी 1/2009, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में बार बार आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए। पहला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? ऑप्शन ए में है 10+2, ऑप्शन बी में है 5+3+3+4, ऑप्शन सी में है 8+4, ऑप्शन डी है 6+6। तो स्कूली शिक्षा का नया ढांचा का मॉडल जो है 5+3+3+4 है। दूसरा प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्षों का होता है? तो सही आंसर होगा 5 वर्षों का फाउंडेशनल स्टेज होता है। 3 वर्ष तक जो होता है आंगनबाड़ी में शिक्षा होता है और 2 वर्ष होता है कक्षा 1 और 2। तीसरा प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण का माध्यम कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा होना चाहिए? ऑप्शन ए में कक्षा 3 तक, ऑप्शन बी में है कक्षा 5 तक, ऑप्शन सी है कक्षा 8 तक, ऑप्शन डी है कक्षा 10। तो इसका एनईपी 2020 के अनुसार जो है कम से कम मातृभाषा कक्षा 5 तक पढ़ाया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न, एनईपी 2020 में किस प्रकार के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा पर, ऑप्शन बी है केवल लिखित परीक्षा पर, ऑप्शन सी है नियमित एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन डी है केवल मौखिक परीक्षा पर। तो इसका राइट आंसर होगा नियमित एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार 2025 तक कितने प्रतिशत बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्राप्त करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 100%, ऑप्शन डी है 90%। तो सही आंसर होगा 100%। छठा प्रश्न, एनईपी 2020 में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है? ऑप्शन ए रटने की शिक्षा, ऑप्शन बी है अनुभवात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी है केवल व्याख्यान, ऑप्शन डी है केवल पाठ्य पुस्तक आधारित। तो सही आंसर होगा अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सातवां प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से किसका प्रावधान किया गया है? केवल ऑप्शन ए है केवल विज्ञान शिक्षा, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है केवल भाषा शिक्षा, ऑप्शन सी है व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन डी है केवल कंप्यूटर शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए कक्षा 6 के बाद। आठवां प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? ऑप्शन ए केवल विषय केंद्रित, ऑप्शन बी है केवल परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन सी है बहुविषयक, ऑप्शन डी है केवल व्यावसायिक। तो एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? तो बहुविषयक शिक्षा देनी चाहिए। नौवां प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा की भूमिका कैसी मानी गई है? ऑप्शन ए केवल व्याख्याता, ऑप्शन बी है केवल परीक्षक, ऑप्शन सी है मार्गदर्शक एवं सुख्याता, ऑप्शन डी है केवल अनुशासक। तो इसका सही आंसर का मार्गदर्शक एवं सुविधादाता होता है एक शिक्षक। 10वां प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल शिक्षा में अच्छे अंक, ऑप्शन बी है केवल रोजगार, ऑप्शन सी है समग्र विकास, ऑप्शन डी है केवल ज्ञान प्राप्ति। तो एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समग्र विकास करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आरटी 1/2009। आरटी 1/2009 किस आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित कराता है? ऑप्शन ए है 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 14 से 18 वर्ष। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्षों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, आरटी 1/2009 की धारा 12 के तहत ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए में सरकारी विद्यालय में प्रवेश, ऑप्शन बी में निजी विद्यालयों में आरक्षण, ऑप्शन सी में व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन डी में अलग विद्यालय। तो ईडब्ल्यूएस के धारा 12 के तहत बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरा प्रश्न है, आरटी 1/2009 किस प्रकार की शिक्षा की वकालत करता है? ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है पृथक्करण, ऑप्शन सी है मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन डी में एकीकृत शिक्षा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा के लिए है। चौथा प्रश्न है, आरटी 1/2009 के अनुसार ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के लिए सफल समावेशन के लिए शिक्षक की शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए भेदभावपूर्ण, ऑप्शन बी है पृथक्करण, ऑप्शन सी है समानता और न्याय संगतता, ऑप्शन डी है एकरूपता पर आधारित। तो इसका सही आंसर होगा समानता और न्याय संगतता के लिए है।
पांचवा प्रश्न है आरटीए एक्ट के अनुसार मातृभाषा में शिक्षण की सिफारिश किस कक्षा तक की गई है? तो आरटीए एक्ट के अनुसार कक्षा 8 तक मातृभाषा के लिए की गई, लेकिन एनईपी 2020 के अनुसार पूछेगा तो होगा कक्षा 5। छठा प्रश्न है आरटीए एक्ट के अनुसार पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी केवल अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी है केवल गृह कार्य कराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे का सर्वांगीण विकास कराना। सातवां प्रश्न है आरटीए एक्ट के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है भय और चिंता, ऑप्शन बी है केवल अंक देना, ऑप्शन सी है भय से मुक्ति और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी है केवल परीक्षा के लिए। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुनिश्चित किया जाना कि भय से मुक्ति और स्वतंत्र अभिव्यक्ति दिलाना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर। आठवां प्रश्न है आरटीए एक्ट के अनुसार मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल करना चाहिए? बच्चे की क्षमता का विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास, भय से मुक्ति एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी होगा। नौवां प्रश्न है आरटीए एक्ट के अनुसार मूल्यांकन में किसका प्रावधान किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए नियमित उपस्थिति, ऑप्शन बी है केवल रटने का अभ्यास, ऑप्शन सी है केवल गृह कार्य, ऑप्शन डी है केवल वार्षिक परीक्षा। तो आरटीए के अनुसार मूल्यांकन का प्रावधान नियमित उपस्थिति पर किया जाना चाहिए। 10वां प्रश्न है आरटीए एक्ट के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करने की जिम्मेदारी किन सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियां की है? ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है केवल राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन डी है केवल स्थानीय सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के द्वारा। अब चलिए देखते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। पहला प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित में किसे सबसे कम महत्व देना चाहिए? ऑप्शन ए है तार्किक चिंतन, ऑप्शन बी है शुद्धता, ऑप्शन सी है समस्या समाधान, ऑप्शन डी है दृश्यीकरण। तो सबसे कम प्राथमिकता जो है शुद्धता पे दिया गया है। बच्चे गलतियां करते हैं प्राथमिक कक्षा में। दूसरा प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी है मापन, ऑप्शन सी है समस्या समाधान, ऑप्शन डी है संख्या ज्ञान। तो गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य है समस्या समाधान करना। तीसरा प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान देना, ऑप्शन बी है रटना और याद करना, ऑप्शन सी है संचार कौशल का विकास करना, ऑप्शन डी है परीक्षा की तैयारी कराना। तो इसका सही आंसर होगा संचार कौशल का विकास करवाना। चौथा प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन किसका एकीकृत रूप है? ऑप्शन है विज्ञान और गणित का, ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान शिक्षा का, ऑप्शन सी है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का, ऑप्शन डी है कला शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक शिक्षा और विज्ञान तीनों। पांचवा प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान की अवधारणा किससे जुड़ी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है केवल सिद्धांत से, ऑप्शन बी है दैनिक अनुभव से, ऑप्शन सी है केवल पुस्तकों से, ऑप्शन डी है केवल नियमों से। तो एनसीएफ 2005 में विज्ञान की अवधारणाएं दैनिक अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। छठा प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार ऊपरी प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि अनुशंसित है? ऑप्शन ए है समूह चर्चा, ऑप्शन डी है सरल अन्वेषण, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, और ऑप्शन डी केवल सिद्धांत सत्यापन पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो ऊपरी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा गतिविधि सामूहिक चर्चा और सरल अन्वेषण दोनों कराना चाहिए। सातवां प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार ऊपरी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में से किसे अनुशंसित गतिविधि माना गया है? ऑप्शन ए है समूह चर्चा, ऑप्शन बी है सरल अन्वेषण, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है केवल सिद्धांत का सत्यापन। लगता है रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों। आठवां प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है विश्वविद्यालय के लिए छात्रों को तैयार करना, ऑप्शन बी है सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों को समझ विकसित करना,
तो समाज विज्ञान का शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यही होता है, सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित करना। नौवां प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए तथ्यों का संग्रह, ऑप्शन बी सामाजिक उद्यम, ऑप्शन सी स्थिर ज्ञान का निकाय, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विश्वास। विज्ञान के परिभाषित किया गया है तथ्यों के संग्रह के आधार पर। 10वां प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी बहुभाषी कक्षा के लिए कौन सा तत्व उपयोगी संसाधन है? ऑप्शन ए भाषाई समानता, ऑप्शन बी है केवल मातृभाषा का उपयोग, ऑप्शन सी है भाषा विविधता, ऑप्शन डी है अन्य भाषाओं से बचना। इसका होगा भाषा समानता, ऑप्शन ए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा।